हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है संतोष। बहू, ये क्या तूने तो अपनी बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। सरला जी गुस्से में शोभा पर चिल्ला रही थी। शोभा, माँ जी, इसको छूट देना नहीं कहते, इसको ज़िंदगी जीने देना कहते हैं। ये उसका घर है, ना कि कैद खाना। ओह, तो मैंने तुझे कैद खाने में रखा था, सरला जी ने कहा। शोभा, माँ जी, आपके ज़माने में जो आपने किया वो आपका अपना नज़रिया था। मैं कितनी पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले नौकरी भी करती थी, पर आपकी शर्त ही थी कि नौकरी छोड़ना पड़ेगा। मैंने बिना शिकायत के सब स्वीकार कर लिया। अब ये ज़माना नहीं है। मैंने जैसे संजीव को अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त दी, वही हक मेरी बहू का भी है। जूही कितनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। जिंदगी जीने का उसका अपना तरीका है। आपको कभी लगा है कि उसने कुछ गलती किया है? आजकल का ज़माना है, हमें भी उनके नज़रिए का सम्मान करना चाहिए। बहू, आज तूने इतने वर्ष के बाद अपने दिल की बात कही है। काश तूने मेरा विरोध किया होता या मुझे समझाती तो। माँ जी, आपकी भी गलती नहीं है। आपने जो देखा वही किया। आपके ज़माने में बहू को दबाकर रखना ही सही माना जाता था कि बहू कहीं हमें छोड़कर ना चली जाए या बेटे को अपने वश में ना कर ले। शोभा न जाने कब से अपने दिल में दबाए बैठी थी सब कुछ, आज बोल ही पड़ी। मैं मेरी बहू के आगे बढ़ने में कभी बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि हर कदम पर उसका साथ दूंगी। मैं जो ना कर पाई, मेरी बहू वो हर कुछ करेगी। उसे कभी भी ये महसूस ना होने पाए कि उसके मायके या ससुराल में कोई फ़र्क है। तभी जूही सबके लिए ढेर सारे समोसे और मिठाई लेकर आती है। आइए दादी जी और मम्मी जी, हम सभी साथ में पार्टी करेंगे। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। सरला जी के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई पड़ रही थी और शोभा के चेहरे पर संतोष और स्वाभिमान कि वो सही है अपनी बहू को लेकर। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।